काउजिया गांव में कुछ सहकर्मियों ने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया है। कल हम परमेश्वर के वचनों की ये पुस्तकें उन तक पहुंचाएंगे। हाँ। काउजिया गांव धार्मिक सहकर्मी, पादरी काव और उनके सहकर्मी। बिल्कुल। क्या तुमने सुना नहीं? पादरी काव का चचेरा भाई सुसमाचार सुनाने के लिए ली मेई को उनके पास ले गया। पादरी ने परमेश्वर के अंतिम दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है और वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। सच में? बहुत खूब। मैंने सुना था कि भाई बहन अक्सर उन्हें सुसमाचार सुनाते थे, लेकिन वो भ्रांत धार्मिक धारणाओं से चिपके रहे। मुझे उनके अचानक मान जाने की उम्मीद नहीं थी। ली मेई, तुमने उन्हें सुसमाचार कैसे सुनाया? हमें इसके बारे में बताओ। जरूर। इसी साल अप्रैल की एक शाम अचानक एक अगुआ ने मुझसे कहा कि एक वृद्ध पादरी परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच करना चाहता है। वह काउजिया गांव के पादरी काऊ ही थे। मुझे उनके पास जाकर गवाही देनी थी। अगुआ ने बताया कि पादरी काऊ कई देशों में धर्म प्रचार कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब सीसीपी ने उन्हें कैद किया तब भी उन्होंने परमेश्वर का परित्याग नहीं किया और वह प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं। यह सुनकर मुझे कई पादरियों और एल्डरों का ध्यान आया जिनसे मैं सुसमाचार का प्रचार करते हुए मिली थी। अधिकांश लोग बाइबल के शब्दों और भ्रांत धार्मिक धारणाओं से चिपके मिले। उनके लिए परमेश्वर की वाणी को पहचानना मुश्किल था। उनके लिए अपना पद और अपनी आमदनी सर्वोपरि थे। कुछ ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर माना कि वे ही सत्य हैं, पर उसे स्वीकार नहीं किया। क्या यह बूढ़ा पादरी सच में सत्य को स्वीकार कर पाएगा या दूसरों की तरह अपनी भ्रांत धार्मिक धारणाओं से हठपूर्वक चिपका रहेगा? ओह, मैं भी काफी घबराई हुई थी। दूसरे काम देखने के कारण मैंने हाल फिलहाल सुसमाचार का प्रसार नहीं किया था। मुझे इस वृद्ध पादरी का सामना करना पड़ा जो बाइबल संबंधी ज्ञान और धार्मिक धारणाओं में गले तक डूबा हुआ था। अगर मैंने सत्य पर स्पष्ट संगति कर उसकी धार्मिक धारणाओं का समाधान नहीं किया तो मैं कर्तव्य में नाकाम नहीं हो जाऊंगी। तब मैंने परमेश्वर के वचनों पर विचार किया। लोगों का विश्वास तब आवश्यक होता है जब कोई चीज खुली आंखों से ना देखी जा सकती हो, और तुम्हारा विश्वास तब आवश्यक होता है जब तुम अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते। जब तुम ईश कार्य पर स्पष्ट नहीं होते तो अपना विश्वास बनाए रखो, अपना रवैया दृढ़ रखो और गवाह बनो। पवित्र आत्मा इस सिद्धांत के द्वारा काम करता है। लोगों के सहयोग से, सक्रिय प्रार्थना से परमेश्वर को खोजने और उसके निकट आने से परिणाम मिल सकते हैं और वे पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्धता पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा या मनुष्य एक तरफा कार्य करता है। दोनों ही अपरिहार्य हैं और लोग जितना अधिक सहयोग और परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य उतना ही अधिक बड़ा होता है। आमीन। यह सच है। इस संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ता से मिलना परमेश्वर की ही व्यवस्था थी। भले ही मैं पहले पादरियों को सुसमाचार सुनाने में नाकाम रही थी, पर मैं यह नहीं कह सकती कि वे सभी परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को नहीं स्वीकार सकते। मुझे परमेश्वर पर विश्वास रखकर सहयोग के रूप में इसकी कीमत चुकानी थी। अच्छा। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। जब तक वह सत्य के लिए बेताब है और सत्य का मार्ग जांचने को तैयार है, तब तक उसे अंत के दिनों के कार्य की गवाही देना मेरा कर्तव्य है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो मैं हार नहीं मानूंगी। परमेश्वर पर भरोसा रखना और प्रेम और धैर्य के साथ संगति करना मेरी जिम्मेदारी थी। तब मेरे मन पर कोई बोझ या पछतावा नहीं रहेगा। इन विचारों ने मुझे विश्वास दिलाया। सच है, ठीक से कर्तव्य निभाकर हम बोझ मुक्त हो जाते हैं, फिर भले ही कोई इसे स्वीकार न करे। बिल्कुल सही। हाँ, पादरी काओ से भेंट होने पर मैंने प्रभु की वापसी पर उनके विचार पूछे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, 20 साल पहले कुछ लोगों ने मुझे कई बार सुसमाचार सुनाया। उन्होंने गवाही दी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है, जो सत्य की अभिव्यक्ति और न्याय का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाइबल में परमेश्वर के पिछले वचन और कार्य दर्ज हैं। अब प्रभु यीशु ने लौटकर नए वचन व्यक्त किए हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नए वचन पढ़कर और उन्हें स्वीकार कर ही मैं सत्य को समझ और परमेश्वर द्वारा बचाया जा सकता था। यह सुनकर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। पौलुस ने कहा था, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, अर्थात बाइबल परमेश्वर का वचन है, ईसाई धर्म ग्रंथ है जिसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता।
स्वर्ग और धरती मिट जाएंगे, परमेश्वर के वचन कायम रहेंगे। इसलिए विश्वासियों को हमेशा बाइबल अवश्य पढ़नी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यकीन था कि वह गलत हैं, इसलिए उनकी संगति नहीं चाहता था। अच्छा, तो इसीलिए पादरी काव ने सत्य मार्ग की जांच करने से इनकार किया। बिल्कुल सही। धार्मिक जगत के कई लोग जांच करते समय इसमें फंस जाते हैं। हाँ, ये सच है। हाँ, मैंने कहा, पादरी काव, आपके ऐसा सोचने का कारण मैं समझ सकती हूँ। पौलुस ने जो कहा उसके आधार पर धार्मिक जगत के अधिकांश लोग मान बैठते हैं कि बाइबल के सभी वचन परमेश्वर के वचन हैं। लेकिन क्या यह कथन सच में तथ्यों के अनुरूप हैं? पादरी काव ने कहा, बेशक तथ्यों के अनुरूप हैं। मैंने कहा, बाइबल पूरी तरह से परमेश्वर का वचन है या नहीं, इसका जवाब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में है। क्यों ना अब हम वे वचन पढ़ लें? वह दृढ़ दिख रहे थे, लेकिन हामी भरने से पहले झिझक कर बोले, अब जब हम यहाँ हैं ही तो पढ़ लेते हैं। तो हमने उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आज लोग ये विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर है और परमेश्वर बाइबल है। इसलिए वे ये भी विश्वास करते हैं कि बाइबल के सारे वचन ही वे वचन हैं जिन्हें परमेश्वर ने बोला था, और कि वे सब परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन थे। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे ये भी मानते हैं कि यद्यपि पुराने और नए नियम की सभी 66 पुस्तकें लोगों द्वारा लिखी गई थीं, फिर भी वे सभी परमेश्वर की अभिप्रेरणा द्वारा दी गई थीं, और वे पवित्र आत्मा के कथनों के अभिलेख हैं। ये मनुष्य की गलत समझ है और ये तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। वास्तव में भविष्यवाणियों की पुस्तकों को छोड़कर पुराने नियम का अधिकांश भाग ऐतिहासिक अभिलेख है। नए नियम के कुछ धर्मपत्र लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से आए हैं और कुछ पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से आए हैं। उदाहरण के लिए, पौलुस के धर्मपत्र एक मनुष्य के कार्य से उत्पन्न हुए थे। वे सभी पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता के परिणाम थे और वे कलीसियाओं के लिए लिखे गए थे, और वे कलीसियाओं के भाइयों एवं बहनों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के वचन थे। वे पवित्र आत्मा द्वारा बोले गए वचन नहीं थे। पौलुस पवित्र आत्मा की ओर से नहीं बोल सकता था और न ही वो कोई नबी था, और उसने उन दर्शनों को तो बिल्कुल नहीं देखा था जिन्हें यूहन्ना ने देखा था। उसके धर्मपत्र इफिसुस और गलातिया की कलीसियाओं और अन्य कलीसियाओं के लिए लिखे गए थे। और इस प्रकार नए नियम में पौलुस के धर्मपत्र वे धर्मपत्र हैं जिन्हें पौलुस ने कलीसियाओं के लिए लिखा था, और वे पवित्र आत्मा की अभिप्रेरणाएं नहीं हैं, न ही वे पवित्र आत्मा के प्रत्यक्ष कथन हैं। वे महज प्रेरणा, सुविधा और प्रोत्साहन के वचन हैं जिन्हें उसने अपने कार्य के दौरान कलीसियाओं के लिए लिखा था। इस प्रकार वे पौलुस के उस समय के अधिकांश कार्य के अभिलेख भी हैं। वे प्रभु में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए लिखे गए थे, ताकि उस समय कलीसियाओं के भाई बहन उसकी सलाह माने और प्रभु यीशु द्वारा बताए गए पश्चाताप के मार्ग पर बने रहें। बाइबल में हर चीज परमेश्वर के द्वारा
व्यक्तिगत रूप से बोले गए वचनों का अभिलेख नहीं है। बाइबल बस परमेश्वर के कार्य के पिछले 2 चरण दर्ज करती है, जिनमें से एक भाग नबियों की भविष्यवाणियों का अभिलेख है और दूसरा भाग युगों युगों में परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए लोगों द्वारा लिखे गए अनुभवों और ज्ञान का अभिलेख है। मनुष्य के अनुभव उसके मतों और ज्ञान से दूषित हैं, जो एक अपरिहार्य चीज है। बाइबल की कई पुस्तकों में मनुष्य की धारणाएं, पूर्वाग्रह और बेतुकी समझ शामिल हैं। बेशक अधिकतर वचन पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी का परिणाम हैं और वे सही समझ हैं। फिर भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वे पूरी तरह से सत्य की सटीक अभिव्यक्ति हैं। कुछ चीजों पर उनके विचार व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त ज्ञान या पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से बढ़कर कुछ नहीं है। नबियों के पूर्व कथन परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किए गए थे। यशायाह, दानियल, एजरा, यिर्मयाह और यहेजकेल जैसों की भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा के सीधे निर्देशन से आई थीं। ये लोग दृष्टा थे। उन्होंने भविष्यवाणी के आत्मा को प्राप्त किया था और वे सभी पुराने नियम के नबी थे। व्यवस्था के युग के दौरान इन लोगों ने, जिन्होंने यहोवा की अभिप्रेरणाओं को प्राप्त किया था, अनेक भविष्यवाणियां की थीं, जिन्हें सीधे यहोवा के द्वारा निर्देशित किया गया था। आमीन। जब हमने परमेश्वर के वचन पढ़े तो पादरी काओ ध्यान से सुनते हुए सिर हिला रहा था। उसके बाद मैंने सहभागिता की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। बाइबल सिर्फ परमेश्वर के कार्य के पिछले 2 चरणों का दस्तावेज है। यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु के वचन और नबियों द्वारा सुनाए गए परमेश्वर के वचन के अलावा बाकी सब ऐतिहासिक रिकॉर्ड और मानवीय अनुभव हैं। हाँ। बाइबल में न केवल परमेश्वर के बल्कि मनुष्य और शैतान के भी वचन शामिल हैं। हमें इनके बीच अंतर समझना चाहिए, ना कि उन्हें मिला देना चाहिए। हाँ। जैसे पुराने नियम में इन नबियों की भविष्यवाणियों को दर्ज किया गया है, जैसे यशायाह, एलिय्याह या यहेजकेल। उनके वचनों से पहले यह लिखा होता है, इस प्रकार यहोवा कहता है, या यहोवा ने उससे कहा। इससे साबित होता है कि वह परमेश्वर के वचन थे। लेकिन धर्मपत्र एक मानवीय अनुभव है, एक मानवीय अभिलेख है। पौलुस जैसे कलीसियाओं को पत्र उसका अपना अनुभव और समझ थी। बिल्कुल सही। जब पहले भाई बहनों को पौलुस के पत्र मिले तो वह कहते थे, पौलुस का पत्र आया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर के वचन आ गए हैं, है ना? इसलिए धर्मपत्रों को परमेश्वर के वचन नहीं कहा जा सकता। बाइबल में मनुष्य और शैतान के वचन को परमेश्वर के वचन होने का दावा करना, क्या यह ईश निंदा नहीं है? इसका मतलब यह विश्वास कि बाइबल पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेरित है और इसमें सिर्फ परमेश्वर के वचन हैं, देखा जाए तो मौलिक रूप से गलत है। सही कहा। ये सच है। बाइबल में कौन से वचन परमेश्वर के हैं, मनुष्य के हैं या फिर शैतान के हैं, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन पादरियों की बात सुनकर लोग मान लेते हैं कि बाइबल में पूरी तरह से परमेश्वर के वचन हैं। क्या ये तथ्य को तोड़ना नहीं है? बिल्कुल। लोग पादरियों की बात आंख बंद करके मानते हैं, इसलिए बाइबल को लेकर उनकी गलतफहमी पर विश्वास कर लेते हैं। अब भी जब हम पर बड़ी आपदा आई है, वे बाइबल से जुड़े रहते हैं और प्रभु का स्वागत नहीं करते। ये बड़े अज्ञान की बात है। बिल्कुल है। जब पादरी काव ने तुम्हारी संगति सुनी तो क्या वो इसे स्वीकार कर सका? मेरी बात सुनकर वह दंग रह गया। उसने उत्साह से मुझे बताया, मुझे याद है धर्मशास्त्र के शिक्षक ने कहा था कि बाइबल में सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है, सब उसके ही वचन हैं। हम इतने वर्षों से यही तो कह रहे हैं। क्या पौलुस इस बारे में गलत हो सकता था? यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया।
उसे सिर हिलाते हुए देखकर मुझे लगा था कि वह मेरी बात समझ गया है, लेकिन वह बिल्कुल समझ नहीं पाया था। क्या पादरी काओ भी दूसरे धार्मिक अगुवाओं जैसा ही था जिन्हें परमेश्वर के वचनों की समझ नहीं थी? लेकिन फिर मैंने सोचा, यह बूढ़ा पादरी दशकों से धार्मिक धारणाओं से जुड़ा है, क्या वह उन्हें इतनी आसानी से छोड़ सकता है? मुझे सहभागिता करनी होगी। ये सच है, पादरियों और एल्डरों के पास बाइबल का बहुत ज्ञान है, धर्मपरायण धारणाएं हैं, आसानी से सत्य नहीं स्वीकारते, उनके साथ धैर्य से काम लेना चाहिए। सही कहा। तो फिर तुमने उसके साथ सहभागिता कैसे की? इसके बाद मैंने कहा, फिलहाल इसकी चिंता ना करो कि पौलुस सही था या गलत। तुम्हें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। पादरी काओ, तुम्हें पता ही होगा कि बाइबल की रचना कैसे हुई थी। प्रभु के कितने साल बाद पौलुस ने 2 तीमुथियुस लिखी थी? उसने बेझिझक कहा कि 60 साल से भी ज्यादा समय के बाद। और प्रभु के नए नियम की रचना कितने वर्षों के बाद हुई? वो बोला उसकी रचना 300 सालों बाद हुई। तो मैंने कहा, अब सोचो, जब पौलुस ने 2 तीमुथियुस लिखी तो क्या तब नया नियम मौजूद था? उसने चौंक कर कहा, नहीं। फिर मैंने बात जारी रखी, अगर नहीं तो क्या संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है में कोई नया नियम शामिल है? हैरान होते हुए उसने कहा, मैं समझ गया, पौलुस के शब्दों में नया नियम शामिल नहीं हो सकता था। प्रभु का धन्यवाद, मैंने इसके बारे में पहले कैसे नहीं सोचा। इतने वर्षों के विश्वास में हमने हमेशा माना कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हर जगह इसका प्रचार किया गया है। हमने इस बयान की सच्चाई पर कभी सवाल नहीं उठाया। इस सहभागिता से अब मुझे समझ आया है, बाइबल पूरी तरह से परमेश्वर का वचन नहीं है। मेरी दशकों पुरानी धारणा में सुधार की आवश्यकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। पादरी काओ की धारणा का समाधान होते देखकर मुझे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। बिल्कुल। मैंने उसके साथ संगति की। परमेश्वर ने अंत के दिनों में सत्य के लाखों वचन व्यक्त करते हुए अपना न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण किया है। न सिर्फ बाइबल के रहस्यों का खुलासा करने के लिए, बल्कि अपनी 6000 साल की प्रबंधन योजना के सभी रहस्यों के लिए भी, जैसे उसके काम के 3 चरण, उसके नाम और उसके देह धारण के रहस्य। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शैतान द्वारा मनुष्य की भ्रष्टता का सत्य भी प्रकट किया है, परमेश्वर का प्रतिरोध करने की प्रकृति और विभिन्न शैतानी स्वभावों का खुलासा किया है, और हमें पाप से बचने और उसके द्वारा बचाए जाने का मार्ग बताया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के व्यक्त किए गए ये सत्य कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन हैं। अंत के दिनों में इंसान को दिया अनंत जीवन का मार्ग है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर उसने क्या कहा? वह मान गया। अच्छा। लेकिन परमेश्वर के अंत के दिनों में महिला के रूप में देह धारण को लेकर उसकी कुछ धारणाएं थीं। उसने कहा, बहन, मैं अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण के कार्य को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन तुम यह गवाही कैसे दे सकती हो कि प्रभु यीशु ने एक महिला के रूप में देह धारण किया है? पिछली बार वह पुरुष के रूप में आया था और पवित्र बाइबल में उसे हर जगह पुत्र कहा गया है, तो लौटने पर वह पुरुष ही होगा। वह महिला कैसे हो सकता है? यह मेरे लिए समझना मुश्किल है। क्या इस पर कुछ सहभागिता कर सकती हो? मैंने कहा, हजारों वर्षों से सभी विश्वासी यही सोच रहे हैं कि चूंकि प्रभु यीशु एक पुरुष रूप में आया था, तो उसकी वापसी भी निश्चित रूप से एक पुरुष के रूप में ही होगी। फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में एक महिला के रूप में आया है। बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग किसी चीज के बारे में जितनी ज्यादा धारणाएं बनाते हैं, सच उतना ही ज्यादा खोजना होता है। बाइबल में जब प्रभु यीशु की वापसी की भविष्यवाणी की जाती है, तो हमेशा उल्लेख किया जाता है, मनुष्य के पुत्र का भी आना, मनुष्य का पुत्र आया और मनुष्य का पुत्र अपने दिन में प्रकट होगा। इस मनुष्य के पुत्र का क्या मतलब है? इसका अर्थ है मानव से पैदा हुआ व्यक्ति और जिसमें सामान्य मानवता हो, फिर चाहे वह पुरुष हो या महिला। तो प्रभु यीशु ने बार बार इस वाक्यांश मनुष्य के पुत्र पर जोर क्यों दिया? वह हमें बता रहा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होगा। लेकिन प्रभु ने यह कभी नहीं कहा
कि अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र पुरुष होगा या स्त्री, तो लोग यह निर्णय कैसे ले सकते हैं? सही कहा। हम सब उत्पत्ति अध्याय 1 पद 27 को जानते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ हम देख सकते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया। अगर हम परमेश्वर को पुरुष मान लें, तो फिर हम इस बात की व्याख्या कैसे करेंगे कि स्त्री को भी अपने स्वरूप में ही बनाया है? इसलिए हम अपनी धारणाओं के आधार पर परमेश्वर का परिसीमन नहीं कर सकते। फिर मैंने पादरी काओ को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के प्रत्येक चरण के अपने व्यावहारिक मायने हैं। यीशु पहले पुरुष रूप में आया, लेकिन इस बार परमेश्वर स्त्री रूप में आता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर द्वारा पुरुष और स्त्री का सृजन दोनों ही उसके काम के लिए उपयोगी है। वह कोई लिंग भेद नहीं करता। जब उसका आत्मा आता है तो वह इच्छानुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है और वही देह उसका प्रतिनिधित्व करता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यदि यह उसका देहधारी शरीर है। यदि यीशु स्त्री के रूप में आ जाता, यानी अगर पवित्र आत्मा द्वारा लड़के के बजाय लड़की गर्भ में आई होती, तभी वह चरण उसी तरह पूरा किया गया होता। और यदि ऐसा होता तो कार्य का वर्तमान चरण पुरुष के द्वारा पूरा किया जाता और कार्य उसी तरह से पूरा किया जाता। प्रत्येक चरण के कार्य का अपना अर्थ है। उनमें से कोई दोहराया नहीं जाता, न एक दूसरे का विरोध करता है। लिंग रूप में एक पुरुष है और दूसरा महिला। यह परमेश्वर के देह धारण के अर्थ को पूरा करता व परमेश्वर के बारे में मनुष्य की धारणाएं दूर करता है। परमेश्वर पुरुष और महिला दोनों बन सकता है। सार रूप में देहधारी परमेश्वर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है। उसने पुरुष और महिला दोनों को बनाया है और उसके लिए कोई लिंग भेद नहीं है। एक और अंश भी है, इसे मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। पृष्ठ 862। यदि परमेश्वर केवल एक पुरुष के रूप में देह में आए, तो लोग उसे पुरुष के रूप में, पुरुषों के परमेश्वर के रूप में परिभाषित करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे कि वो महिलाओं का परमेश्वर है। तब पुरुष ये मानेंगे कि परमेश्वर पुरुषों के समान लिंग का है, कि परमेश्वर पुरुषों का प्रमुख है। लेकिन फिर महिलाओं का क्या? ये अनुचित है। क्या ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है? यदि यही मामला होता तो वे सभी लोग जिन्हें परमेश्वर ने बचाया उसके समान पुरुष होते और एक भी महिला नहीं बचाई गई होती। जब परमेश्वर ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने आदम और हव्वा को बनाया। उसने न केवल आदम को बनाया बल्कि पुरुष और महिला दोनों को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी परमेश्वर है। आमीन। आमीन। मैंने संगति जारी रखी। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत में पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया था, तो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में देह धारण कर सकता है। अगर परमेश्वर ने 2 बार पुरुष रूप में देह धारण किया तो शायद मनुष्य उसे सीमित कर दे और मान बैठे कि वह केवल पुरुष देह में आ सकता है, स्त्री देह में नहीं, कि वह केवल पुरुषों का देवता है, स्त्रियों का नहीं। क्या यह उसकी बड़ी गलतफहमी नहीं है? हाँ, इससे स्त्रियों के खिलाफ शाश्वत भेदभाव हो जाएगा। यह स्त्रियों के लिए बहुत ही अनुचित होगा। बिल्कुल सही। परमेश्वर धार्मिक है, इसलिए उसने पहले पुरुष रूप में और अंत के दिनों में स्त्री रूप में देह धारण किया। यह बहुत मायने रखता है। यह परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव दिखाता है और यह कि वह पुरुषों और स्त्रियों दोनों के साथ समान व्यवहार करता है। इससे उसके पुरुष और स्त्री की रचना का अर्थ पूर्ण होता है। हाँ। दरअसल यह मायने नहीं रखता कि परमेश्वर पुरुष रूप में देह धारण करता है या स्त्री रूप में। अगर यह व्यक्ति मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकता है तो वह स्वयं देहधारी परमेश्वर है। वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बिल्कुल सही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ चुका है। वह अपना न्याय का कार्य करते हुए मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने वाले सभी सत्य व्यक्त कर रहा है।
राज्य के युग का सूत्रपात और अनुग्रह के युग का अंत कर रहा है। यह निर्णायक रूप से साबित करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर देहधारी परमेश्वर है और वही वापस लौटा प्रभु यीशु है। परमेश्वर का कार्य बहुत ही विवेकपूर्ण और सार्थक है। सिर्फ वही मनुष्य से प्रेम और उचित व्यवहार करता है। हाँ। तो पादरी काऊ ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उस समय पादरी काऊ ने मुझे काफी गंभीरता से कहा, बहन, तुमने जो कहा है वह उचित है और मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। उत्पत्ति 3:16 में परमेश्वर कहते हैं, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और 1 कुरिन्थी 11:3 कहती है, और स्त्री का सिर पुरुष है। इन ग्रंथों से हम देख सकते हैं कि स्त्री भ्रष्टता का स्रोत है और पुरुष के शासन के अधीन है। तो प्रभु एक स्त्री के रूप में कैसे लौट सकता है? पादरी काऊ की बातें सुनकर मैंने सोचा, मैंने तुम्हें परमेश्वर के इतने वचन सुनाए और तुम्हारे साथ संगति की, फिर भी तुम परमेश्वर को पुरुष के रूप में सीमित कर रहे हो और स्त्री देह में उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। लगता है तुम अपनी धारणाओं को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। लेकिन फिर मैंने सोचा, उसकी ये धारणाएं पवित्र शास्त्र ना समझ पाने की वजह से हैं। अगर उसे सत्य की समझ हो तो यह धारणाएं दूर हो जाएंगी। हाँ, दरअसल उसका ये प्रश्न पूछना ही दिखाता है कि वो समझना चाह रहा था। सच्ची स्पष्ट संगति से वो समझ जाएगा। तो बात ऐसी थी। मैंने उससे कहा, पादरी काऊ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस मामले पर बहुत स्पष्ट कहा है। चलो देखें कि वह क्या कहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अतीत में जब ऐसा कहा गया कि पुरुष स्त्री का मुखिया है, तो ये आदम और हव्वा के संबंध में कहा गया था, जिन्हें सर्प के द्वारा छला गया था, न कि उस पुरुष और स्त्री के बारे में जिन्हें आरंभ में यहोवा ने रचा था। निस्संदेह स्त्री को अपने पति का आज्ञा पालन और उससे प्रेम करना चाहिए। उसी तरह पुरुष को अपने परिवार का भरण पोषण करना आना चाहिए। ये वे नियम और आदेश हैं जिन्हें यहोवा ने बनाया, जिनका इंसान को धरती पर अपने जीवन में पालन करना चाहिए। यहोवा ने स्त्री से कहा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। उसने ये सिर्फ इसलिए कहा ताकि मानव जाति यहोवा के प्रभुत्व में सामान्य जीवन जी सकें, ताकि मानव जाति के जीवन की एक संरचना हो और वो अपने व्यवस्थित क्रम में ही रहे। इसलिए यहोवा ने उपयुक्त नियम बनाए कि पुरुष और स्त्री को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। हालांकि ये सब पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी मात्र के संदर्भ में थे, न कि देहधारी परमेश्वर के देह के संदर्भ में। परमेश्वर अपनी ही सृष्टि के समान कैसे हो सकता था? उसके वचन सिर्फ उसके द्वारा रची गई मानव जाति के लिए थे। पुरुष और स्त्री के लिए उसने ये नियम इसलिए स्थापित किए थे ताकि मानव जाति सामान्य जीवन जी सके। आरंभ में जब यहोवा ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने 2 प्रकार के मनुष्य बनाए, पुरुष और स्त्री। इसलिए उसके देहधारी शरीर में पुरुष और स्त्री का भेद किया गया। उसने अपना कार्य आदम और हव्वा को बोले गए वचनों के आधार पर तय नहीं किया। दोनों बार जब उसने देह धारण किया तो यह पूरी तरह से उसकी तब की सोच के अनुसार निर्धारित किया गया जब उसने सबसे पहले मानव जाति की रचना की थी। अर्थात उसने अपने 2 देह धारणों के कार्य को उन पुरुष और स्त्री के आधार पर पूरा किया जिन्हें तब तक भ्रष्ट नहीं किया गया था। जब यहोवा ने 2 बार देह धारण किया तो उसके देह धारण का लिंग उन पुरुष और स्त्री से संबंधित था जिन्हें सर्प के द्वारा छला नहीं गया था।
उसने 2 बार ऐसे पुरुष और स्त्री के अनुरूप देह धारण किया जिन्हें सर्प के द्वारा नहीं छला गया था। ऐसा न सोचो कि यीशु का पुरुषत्व वैसा ही था जैसा कि आदम का था, जिसे सर्प के द्वारा छला गया था। उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। दोनों भिन्न प्रकृति के पुरुष हैं। निश्चय ही ऐसा तो नहीं हो सकता कि यीशु का पुरुषत्व ये साबित करे कि वो सिर्फ स्त्रियों का ही मुखिया है, पुरुषों का नहीं। क्या वो सभी यहूदियों, पुरुषों और स्त्रियों सहित का राजा नहीं है? वो स्वयं परमेश्वर है। वो न सिर्फ स्त्री का मुखिया है, बल्कि पुरुष का भी मुखिया है। वो सभी प्राणियों का प्रभु और सभी प्राणियों का मुखिया है। तुम यीशु के पुरुषत्व को स्त्री के मुखिया का प्रतीक कैसे निर्धारित कर सकते हो? क्या ये ईश निंदा नहीं है? यीशु ऐसा पुरुष है जिसे भ्रष्ट नहीं किया गया है। वो परमेश्वर है, वो मसीह है, वो प्रभु है। वो आदम की तरह का पुरुष कैसे हो सकता है जो भ्रष्ट हो गया था? यीशु वो देह है जिसे परमेश्वर के अति पवित्र आत्मा ने धारण किया हुआ है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा परमेश्वर है जो आदम के पुरुषत्व को धारण किए हुए है? उस स्थिति में क्या परमेश्वर का समस्त कार्य गलत नहीं हो गया होता? क्या यहोवा ने यीशु के भीतर उस आदम के पुरुषत्व को समाविष्ट किया होगा जिसे सर्प द्वारा छला गया था? क्या वर्तमान देहधारण देहधारी परमेश्वर के कार्य का दूसरा उदाहरण नहीं है, जो कि यीशु के लिंग से भिन्न परंतु प्रकृति में यीशु के ही समान है? क्या तुम अब भी ये कहने का साहस करते हो कि देहधारी परमेश्वर स्त्री नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्री ही सबसे पहले सर्प के द्वारा छली गई थी? क्या तुम अब भी ये बात कह सकते हो कि चूंकि स्त्री सबसे अधिक अशुद्ध होती है और मानव जाति की भ्रष्टता का मूल है, इसलिए परमेश्वर संभवतः एक स्त्री के रूप में देह धारण नहीं कर सकता? क्या तुम अब भी ये कह सकते हो कि स्त्री हमेशा पुरुष का आज्ञा पालन करेगी और कभी भी परमेश्वर को अभिव्यक्त या प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती? आमीन। मैंने जारी रखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने महिला से कहा, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, यह भ्रष्ट मानवता के लिए उसकी अपेक्षा और संयम था, ताकि भ्रष्ट मानव जाति व्यवस्थित तरीके से यहोवा परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन रह सके। इस अपेक्षा का देहधारी परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। यह बिल्कुल पुराने नियम की तरह है, जब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को शब्द का पालन करने की आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने मनुष्य से यह अपेक्षा की थी। मनुष्य प्रभु यीशु से यह नहीं मांग सकता था। सही कहा। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। इसलिए भले ही बाइबल कहती है, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, और स्त्री का सिर पुरुष है, इन चीजों का देहधारी परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। परमेश्वर चाहे पुरुष के रूप में देह धारण करे या महिला के रूप में, उसका आत्मा ही देह धारण करता है, और वह हमेशा स्वयं परमेश्वर ही होता है। अगर इंसान कहता है कि परमेश्वर पुरुष ही बन सकता है, वह स्त्री नहीं बन सकता, और अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर को नकारता है, तो क्या यह देहधारी परमेश्वर को भ्रष्ट मनुष्य के समान श्रेणी में रखना नहीं कहलाएगा? क्या यह ईश निंदा नहीं है? बिल्कुल है। ये सच है। यही गलती तो फरीसियों ने की थी। परमेश्वर ने भ्रष्ट मानव जाति से व्यवस्था के पालन की मांग की थी, लेकिन फरीसी चाहते थे कि प्रभु यीशु उनकी आज्ञा माने। जब उसने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उसकी निंदा की
और अंत में उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया क्योंकि उसने कानून का पालन नहीं किया था। कितना दर्दनाक सबक है। हाँ। हाँ, मेरी बात सुनकर पादरी दंग रह गया। उसने काफी गंभीरता से कहा, बहन, चूंकि प्रभु ने देह धारण कर लिया है तो उसने मानव जन्म लिया होगा और उसका कोई लिंग भी होगा। मैं तुरंत यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने इस बार स्त्री रूप में देह धारण किया है। मुझे प्रार्थना करनी होगी और प्रभु से कहना होगा कि मुझे प्रबुद्ध करे। जब पादरी ने कहा तो मैं थोड़ी चिंतित और हैरान हो गई। मैंने इतनी संगति की है, फिर भी वह अपनी धारणाएं क्यों नहीं बदल पा रहा? आखिर क्या चल रहा है? क्या उसे परमेश्वर के वचन समझ नहीं आ रहे? क्या मुझे उससे बात करना जारी रखना चाहिए? मुझे इससे क्या सबक सीखना चाहिए? मन ही मन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचन याद किए। सुसमाचार फैलाने में जिम्मेदार रहो, इसे सुनने वालों के प्रति ईमानदार रहो। परमेश्वर यथासंभव लोगों को बचाता है, तुम्हें उसकी इच्छा के प्रति सचेत रहना चाहिए। सच्चा मार्ग खोजने वाले को तुम अनदेखा नहीं कर सकते। सच्चे मार्ग पर विचार करने वाले कुछ लोग अच्छी क्षमता वाले किंतु अहंकारी और आत्मतुष्ट होते हैं, धार्मिक धारणाओं से चिपके रहते हैं। इसलिए तुम्हें धैर्य से सत्य पर संगति करनी चाहिए। हर तरह से संगति करने पर भी वह सत्य ना स्वीकारे तभी हार माननी चाहिए, क्योंकि तब तक तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली होगी। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे चिंतित हृदय को शांत कर दिया। वह चाहता है कि हम सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं के साथ धैर्यवान बने, भले ही वे अंत में सुसमाचार स्वीकार करें या ना करें। हमने तो जो भी हो सकता था वह सब किया है। पादरी काओ के साथ सुसमाचार साझा करते समय मैंने अपना पूरा प्रयास नहीं किया, परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी नहीं की। अपना मन बदलते ना देखकर मैंने सोचा कि वह कभी भी सत्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। परमेश्वर के स्त्री देह धारण को लेकर उसमें अभी भी धारणाएं थीं और तुरंत मेरी संगति नहीं समझ सका था। मेरा धैर्य फिर चला गया था। उसके प्रति मेरे मन में पूर्वाग्रह था और सोचने लगी, इसने तो परमेश्वर की वाणी पहचानी ही नहीं। जब उसकी धारणा बदल ही नहीं पा रही तो मैंने उसे सीमांकित कर दिया था, बल्कि मैं छोड़ देना चाहती थी। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर ने भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है और कैसे हमें पोषण देने के लिए इतने वचन व्यक्त किए हैं। सत्य समझने में हमारी मदद करने के लिए वह हमारी संगति करता है और प्रत्येक सत्य को पूरे विस्तार से समझाता है। वह कहानियों और रूपकों के जरिए और सभी तरह से समझाता है ताकि पर्याप्त विवरण और स्पष्टता आ सके। मैंने देखा कि मानवता के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। लेकिन सुसमाचार का प्रसार करने में मैं कठिनाई से दूर भागती थी और पादरी काओ को छोड़ना चाहती थी। मेरा प्यार भरा दिल कहाँ चला गया? मैं इस तरह अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती हूँ? भले ही पादरी काओ को जल्दी समझ नहीं आया, लेकिन मैं अधीर नहीं हो सकती। मुझे उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उसके साथ संगति में ज्यादा समय बिताना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि पादरी को प्रबुद्ध करे। ये सोचकर मैंने संगति जारी रखी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करना उसके सत्य पर विश्वास करना है। भले ही परमेश्वर का देह धारण पुरुष रूप में हो या स्त्री रूप में, अगर वह सत्य व्यक्त करता है, मानव जाति को शुद्ध कर बचा सकता है, तो वह स्वयं परमेश्वर है। हमें उस पर विश्वास कर उसे स्वीकारना चाहिए। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर 30 से ज्यादा वर्षों से कार्यरत है और वह लाखों वचन व्यक्त कर रहा है। उसने वे सभी सत्य व्यक्त किए हैं जो मानव जाति को पाप से मुक्त करेंगे और हमें उद्धार तक ले जाएंगे। बहुत से लोग जो परमेश्वर के प्रकट होने के लिए तरस रहे थे, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर की वाणी को पहचाना है। बिल्कुल सही। ये सभी लोग बुद्धिमान कुमारियां हैं। सही कहा। उन्होंने ईश वचनों के न्याय और ताड़ना का अनुभव किया और अपनी भ्रष्टता का सत्य देखा है, पश्चाताप कर खुद से घृणा की है। ये एहसास होने पर कि परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव अपमान सहन नहीं करता, उन्होंने परमेश्वर का भय माना, सच्चा पश्चाताप किया और उनका भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे बदल गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने विजेताओं का एक समूह बनाया है। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी के अनुसार वे पहले फल हैं। बिल्कुल सही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन शैतान से जीतने के परमेश्वर के चुने हुओं की गवाही को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया था और लोगों के सामने यह गवाही दी
कि उद्धारकर्ता वापस आ गया है। सभी देशों के ज्यादा से ज्यादा लोग अब सत्य मार्ग की जांच कर रहे हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य मानव जाति को बचाने की प्रबंधन योजना को समाप्त करता है, जो पूरी तरह से हमें शैतान के अधिकार क्षेत्र से बचाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो कुछ भी कार्य किया है, उससे यह साबित होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही देहधारी परमेश्वर है, यानी लौट कर आया प्रभु यीशु है। यानी कि केवल लिंग के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वही लौट कर आया प्रभु यीशु है या नहीं। क्या वह सत्य व्यक्त कर मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकता है? यही कुंजी है। हाँ। अब पादरी काओ ने दृढ़ता से कहा, बहन, मैं तुम्हारी संगति समझ रहा हूं। अगर कोई सत्य व्यक्त कर उद्धार कार्य कर सकता है, तो फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, वह देहधारी परमेश्वर ही है। अब मेरा दिल रोशन हो गया है। उसके बाद पादरी काओ ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और भी बहुत से वचन पढ़े और उसने अंत के दिनों में इस कार्य को स्वीकारा। बहुत बढ़िया। परमेश्वर की बहनें उसकी वाणी सुनती हैं। अगर हम सत्य की संगति करते हैं और उन्हें समझ आता है, तो फिर चाहे उनमें कितनी भी धारणाएं हों या वे कितनी भी मजबूत हों, धारणाएं खुद दूर हो जाएंगी। सही कहा। यह इसी तरह काम करता है। सुसमाचार सुनाने के इस अनुभव से मैंने देखा कि परमेश्वर का कार्य स्वयं परमेश्वर करता है। फिर चाहे वह पादरी हो या एल्डर, उनमें कितना भी बाइबल ज्ञान, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक धारणाएं हों, वे सभी सत्य के सामने शक्तिहीन हैं। अगर वे परमेश्वर के वचन समझ पाते हैं, थोड़े ग्रहणशील हैं और सत्य की खोज के इच्छुक हैं, तो वे सभी परमेश्वर के वचनों में उत्तर पा सकते हैं और अंत में उसके द्वारा जीत लिए जाएंगे। हाँ, आमीन। जब मैंने पादरी काओ को सुसमाचार सुनाया, तो मुझे लगा कि पादरियों और एल्डरों के लिए सत्य स्वीकार करना कठिन होगा। इसलिए मैं पादरी काओ के प्रति पक्षपाती थी। उसे सुसमाचार सुनाते हुए यह देखकर कि वो धारणाओं से चिपका हुआ है, मैंने मान लिया था कि वह ईशवाणी को नहीं समझ सकेगा। मैंने लगभग उसे छोड़ ही दिया था। शुक्र है परमेश्वर के वचनों ने मेरा मार्गदर्शन किया और मैं खुद को समझकर अपना कर्तव्य पूरा कर सकी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जिससे साफ हो गया कि धारणाओं वाले संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं से कैसे पेश आए। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? जरूर। सच्चे मार्ग पर विचार करने वाला बार बार प्रश्न पूछे तो कैसे उत्तर देना चाहिए? तुम्हें धैर्य के साथ इसका उत्तर देना चाहिए और इस पर स्पष्टता से संगति करने का तरीका खोजना चाहिए, जब तक कि वो समझ ना जाए और आश्वस्त ना हो जाए। तभी तुम्हारा दायित्व पूरा होगा और तुम्हारा हृदय अपराध बोध से मुक्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम इस मामले में परमेश्वर के प्रति अपराध बोध से मुक्त होगे, क्योंकि ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व तुम्हें परमेश्वर ने सौंपा था। तुम जो भी करते हो जब वो परमेश्वर के समक्ष किया जाता है, जब सब कुछ परमेश्वर के वचनों और सत्य के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, तब तुम्हारा अभ्यास पूरी तरह से सत्य और परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। इस तरह तुम जो करते और कहते हो वो लोगों के लिए लाभकारी होगा और वे उसे अनुमोदित कर आसानी से स्वीकार करेंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि भले ही उनकी कोई भी समस्या या धार्मिक धारणा हो, अगर वह सत्य मार्ग की जांच करते हैं, उनमें अच्छी मानवता है और परमेश्वर के वचन समझ सकते हैं, तो हमें पक्षपाती नहीं होना चाहिए या मनमाने ढंग से उनका परिसीमन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय ईश वचनों का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें उसका उत्तर देने से बचना नहीं चाहिए, उस पर स्पष्टता से संगति करनी चाहिए। जितना हो सके अपनी समझ से सत्य की संगति करनी चाहिए, जब तक कि हमारा विवेक निर्मल नहीं हो जाता। एक सृजित प्राणी के रूप में यह भी मेरी जिम्मेदारी है। भविष्य में मेरी भेंट चाहे किसी भी संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं से हो, अगर उसमें अच्छी मानवता है और ईश वचनों को समझता है, तो मैं संगति करने और परमेश्वर की गवाही देने की पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ, ताकि जो लोग परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसते हैं, वे जल्द से जल्द उसके पास लौटकर प्रभु की वापसी का स्वागत कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं से सिद्धांतों से पेश आने पर फल मिलता है। यह बिल्कुल हम सही है। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते।